माया के चक्कर में ना माया मिली ना राम। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वह बचपन से ही खेलना कूदना पढ़ना लिखना हर काम साथ करते आ रहे थे। जब वे बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हैं और एक पैसा भी नहीं कमाते। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों भोर होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता लंबा था तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया। साधु तेजी से हाँफ रहा था और बेहद डरा हुआ था। श्याम ने साधु से उसके डरने का कारण पूछा। साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हराकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तुम दोनों यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते को लौट गया। राम और श्याम साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौटने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। आगे का रास्ता और भी घना था और वे दोनों बहुत डरे हुए भी थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुंचे। उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। खोल कर देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। उस थैली में बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के थे। सिक्के इतने अधिक थे कि दोनों की जिंदगी आसानी से पूरे ऐशो आराम से कट सकती थी। दोनों खुशी से झूम रहे थे। उन्हें अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही उस साधु का मजाक उड़ा रहे थे कि वह कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर गया। अब दोनों दोस्तों ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय किया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। श्याम ने राम से कहा कि वह आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। श्याम पानी लेने के लिए चल पड़ा। श्याम रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वह सारे सिक्के उसके हो जाएं तो वह और उसका परिवार हमेशा राजा की तरह रहेगा। श्याम के मन में लालच आ चुका था। वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वह इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया था। श्याम मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रहा था। वह पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही राम पर पीछे से वार कर दिया। देखते देखते राम वहीं ढेर हो गया। श्याम अपना सामान और सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ एक घंटे चलने के बाद वह एक जगह रुका। दोपहर हो चुकी थी और उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से खाना खाने लगा। लेकिन ये क्या, थोड़ा खाना खाते ही शाम के मुंह से खून आने लगा और वह तड़पने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लेने गया था तभी राम ने उसके खाने में कोई जहरीली जंगली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे और वह थैला यानी माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उस साधु ने एकदम ठीक कहा था कि आगे डायन है। वह सिक्कों से भरा थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। ना वह डायन रूपी थैला वहां होता, ना उनके मन में लालच आता और ना वह एक दूसरे की जान लेते। दोस्तों, यही जीवन का सच भी है। हम माया यानी धन दौलत संपदा एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने रिश्ते नाते तक को भुला देते हैं। माया रूपी डायन आज हर घर में बैठी है। इसी माया के चक्कर में इंसान हैवान बन बैठा है। हमें इस प्रेरक कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी पैसे को ज़रूरत से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। और हमारे पूर्वज भी तो कह गए हैं, माया के चक्कर में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। इसीलिए हमें हमेशा माया के लोभ व धन के लालच से बचना चाहिए और ज़्यादा न सही पर कुछ समय भगवान की आराधना में ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।